सेन परिवार अपने आप में ही ब्रांड है। बाबूजी ब्रांड हुआ करते थे, मैंने सुना हुआ है, जानते भी हैं कि उनको टिकट मिले ना मिले किसी पार्टी से वो जो चाहते थे मिल्कीपुर में वही होता था। और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है उदय प्रसाद की, याद करेंगे, ठीक है ना। मतलब इतना बुरे हार से कभी हारे नहीं कि मिल्कीपुर में जाके पूछ नहीं अपना देखें। एक चर्चा है कि वोटर वहाँ के साइलेंट हो गए हैं। अभी तक जो बहुत चिल्ला बोलते थे बीजेपी, तो उसके लिए लोग ऐसा कहते थे कि उनको लोग कुछ पसंद करते थे। माननीय गोरखनाथ जी के बारे में मैंने सुना हुआ है कि बहुत उनके चाहने वाले बहुत थे। तो जो चाहने वाले हैं वो निराश हुए हैं, नाराज हुए हैं, और हमें लगता है कि वो अंतर कला बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने जा रही है। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, मिल्कीपुर में जो है चुनावी गर्मी जो है बहुत तेज चल रही है। ऐसे में कल भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को जो है अपना कैंडिडेट चुना है, प्रत्याशी चुना है। ऐसे में आज आजाद समाज पार्टी ने जो भी है अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, सूरज चौधरी। अब सूरज चौधरी मैदान में आ गए हैं और मिल्कीपुर में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कल टिकट आने के बाद में कि भाभी विधायक हैं वो विधायकी जो है जीत जाएंगे, आजाद समाज पार्टी मिल्कीपुर से चुनाव जीतती है। तो बहुत सवाल हैं, बहुत कुछ हमारे मन में है। तो अभी हमारे साथ में प्रत्याशी जी मौजूद है, सूरज चौधरी जी। आखिर अभी हम इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेसन, आपको जो है टिकट मिल गया। जी वेलकम सभी SDN न्यूज़ के सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का प्रणाम। और टिकट मेरे को मिला है, चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं बाहर के हैं, इस बार ये स्थानीय प्रत्याशी को जो है मतलब चुनाव जिताया जाए, एकदम आम बात हो गई है। मिल्कीपुर की जो यूथ है ना, कहीं न कहीं चंद्रशेखर भैया को एकदम लेकर के दीवानी है और एकदम चाह रहे कि इस बारी जो है एक सीट से ना सरकार गिरेगी और ना सरकार बनेगी। इस बारी जो है सूरज चौधरी को मौका दिया जाए, क्योंकि 20 साल से हम लोगों के बीच में लगातार डटे हुए हैं, एक सतत परिश्रम एक तरीके से मिशन के रूप में लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो उसका मुझे फायदा इस बारी मिलने जा रहा है। जी यूथ पसंद करेंगे जी। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाहरी बनाम घर हो जाए? देखिए बाहरी लोगों को तो वैसे भी मिल्कीपुर के लोगों को पहले ही भगा देना था, क्योंकि वो आते हैं रिश्तेदारी करके और चले जाते हैं। बुरे वक्त पे वहाँ के जो लोकल लोग होते, अपने स्थानीय लोग होते हैं, वही काम आते हैं। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ कि बाहरी लोगों को वहाँ पे पनाह ही ना दिया जाए। टिकट जब पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं, कार्यकर्ता उनको चुनाव जिता देते हैं। जैसे मैं भी लंबे समय तक इनको लोग को ढोता रहा, दरी बिछाता रहा, और जब ये चुनाव जीत जाते हैं, जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन उनके यहाँ का माहौल जो है बदल जाता है। अवधेश जी के घर पे रहते हुए मैंने खूब बढ़िया से सीखा है। गरीब लोग उनको वोट देते हैं, उनके लिए काम करते हैं, रात में क्षेत्र में ज़मीन पे जाके काम करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते बड़े बड़े लोग फूल गुलदस्ता माला साल ला के दे देते हैं। और जितना ठेका पट्टा रुपए पैसे वाला मालदार वाला काम होता है वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो मठाधीश टाइप के लोग होते हैं। गरीबों के लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। अच्छा अब आपको ऐसा आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सही किया है? देखिए अब भारतीय जनता पार्टी को तो पहले अपने अंदर ही लड़ना पड़ेगा। पार्टी के अंदर ही हमें लगता है कि विग्रह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक प्रत्याशी है जो काफ़ी दमदार थे, सुना है मैंने, और उनको टिकट नहीं दिया और उनके समर्थक 10-15 हज़ार थे, ऐसी चर्चाएं हैं। माननीय गोरखनाथ जी के बारे में मैंने सुना हुआ है कि बहुत उनके चाहने वाले बहुत थे। तो जो चाहने वाले हैं वो निराश हुए हैं, नाराज हुए हैं, और हमें लगता है कि वो अंतर कला बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने जा रही है। जी एक चर्चा है कि वोटर वहाँ के साइलेंट हो गए हैं। अभी तक जो बहुत चिल्ला बोलते थे बीजेपी, तो उसके लिए लोग ऐसा कहते थे कि उनको लोग कुछ पसंद करते थे, ऐसा। लेकिन जो साइलेंट मतदाता अब देखो किधर जाते हैं। अब बड़ा वहाँ रहस्यमय लगने लगा है, बड़ा सुनसान लगने नहीं तो जो साइलेंट हो गए हैं, अभी तक जो बोल रहे थे अब साइलेंट हो गए हैं, उनका रुख जो है किधर जाएगा, किस तरफ हो जाएगा? उनका रुख बहुत सारे भारी संख्या मेरे पास भी फोन आ रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ ही चुनाव हम जो है आपको लड़ाएंगे पूरा। हमने कहा भैया चुपके लड़ाओगे कि सामने से आओगे? तो तमाम ब्राह्मण समाज के मतदाता जो अभी तक बीजेपी में काम कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, मंच साझा करेंगे आपके साथ और चुनाव आपको जिताएंगे। क्योंकि सूरज भाई एक नेता था तो हमारे को उन्होंने उनको एकदम जो ठुकरा दिया। अब दूसरे नेता सूरज चौधरी हैं, वो तो बाहरी थे, लेकिन सूरज चौधरी स्थानीय है। अभी सूरज चौधरी के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग चलेंगे। तो भारी संख्या में जो बागी लोग हैं उनका समर्थन मुझे मिल रहा है। तो क्या ब्राह्मण वोटर भी जो है भीम आर्मी के साथ जाएंगे आपके साथ? बहुत भारी संख्या में वहाँ लोग जो है जात पात ये सब नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सूरज चौधरी का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो सूरज चौधरी के व्यवहार से 20 साल से लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे पसंद करते हैं। वो सभी जातियों के लोग हैं,
और वो चाहते हैं कि इस बार सूरज चौधरी को मौका दिया जाए। यूथ हैं और यूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। इसीलिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी, अभी तक लोग ऐसा कह रहे थे कि सपा और भाजपा की लड़ाई है, ठीक, अभी तक लोग यही कह रहे थे। अब चंद्रभान जो टिकट पा गए, बाबा गोरखनाथ जी का जो है टिकट कट गया, ऐसे में सूरज चौधरी आ गए जो क्षेत्रीय हैं, ऐसे में लड़ाई में कौन कौन बचा है मैदान में? देखिए, सूरज चौधरी को बसपा का वोट मिल रहा है, बीएसपी का, बहुजन समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ा रही। सूरज चौधरी की जो शुरुआत होगी करीब 35-40 हज़ार से होगी, और जानकार ऐसा मानते हैं, ऐसी चर्चा है कि करीब 1,20,000 वोट तक हम पाएंगे। जिसकी भी लड़ाई होगी, जो भी लड़ेगा वो मेरे से ही लड़ेगा, आजाद समाज पार्टी से लड़ेगा। अच्छा, चाहे वो हाँ। चंद्रभान जी हो या फिर अजीत प्रसाद हो। बीजेपी के लोग अब आजाद समाज पार्टी से ही खतरा महसूस करें, ऐसा मैंने कई अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से सुना हुआ है कि अब आपसे खतरा महसूस करें। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है बड़ा रोमांचक हो गया है। लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो मेरे से लड़ेगा। ऐसे में अवधेश प्रसाद जी जो है वो बोल रहे हैं कि हम अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर की जनता विधायक मान चुकी है। अरे भैया, उनके अजीत प्रसाद के तो नाम मत लीजिए, वो तो निष्क्रिय कैंडिडेट हैं, पता नहीं क्या सोच के लाए। हमें लगता है बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए लाए, ताकि बीजेपी जीत जाए, ऐसा सोच करके लाए। हमें लगता है उनकी जमानत न जब्त हो जाए। वैसे लोग कह रहे हैं, आम चर्चा है कि अवधेश प्रसाद की जिंदगी की ये सबसे बड़ी हार होने जा रही है, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते हैं। अभी तक कोई उजागर करने वाला मिला नहीं रहा। सूरज चौधरी उनके पूरा जो है, जितना वह गलत करता है, चाहे बदरसा कांड हुए, चाहे खंडासम दलित लड़की वाला मामला हुआ है, चाहे सुहावल में एक सतीश चौधरी वाला मामला हुआ है, जो ये गलती कर रहे हैं तुरंत हम लोग खोल दे रहे हैं। एकदम अच्छा। जनता जान जा रही सही तो गलत क्या है। ऐसे में कल बाबा गोरखनाथ का अगर टिकट कटा तो फिर अवधेश प्रसाद जी ने ये भी बोल दिया कि अब चुनाव हम जीत चुके हैं, ऐसा? अवधेश प्रसाद जी क्या बोले, हम उनको जो है वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अवधेश प्रसाद की याद करेंगे, ठीक है ना? मतलब इतना बुरे हार से कभी हारे नहीं कि मिल्कीपुर में जाके पूछ लिया, अपना देखें। उनके साथ अब कार्यकर्ता चलने को नहीं तैयार हैं, इतना उन्होंने लोगों को शोषण कर लिया है। मेरे जैसे कार्यकर्ता दुखी हैं, यादव समाज निराश है। तो सब चीजें अभी 4 ही दिन बाद बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सब पता लग जाएगा उनको क्या। अभी मैं क्या बोलूं उनके लिए, अजीत प्रसाद जी के लिए, बस जैसे हैं ठीक है। नहीं तो बोलते हैं विधायक मान चुके हैं जनता। विधायक बस क्या बोले, जो है विधायक बहुत उनकी बुरी हार होने जा रही। जो छोट चुनाव नहीं जीत पाए तो बड़का चुनाव कहाँ जीत पाए। मतलब आपका कहना क्या? अरे जैसे जिला पंचायत 2-3 ठो हार गए, बीडीसी हार गए, तो विधायकी बस पंची लड़े अपना जो है वही काम बाय। लेकिन अगर पंची लड़ी है, सूरज चौधरी की दखल हो गया तो वो न जीतेगी। लेकिन अगर आपने जो है पूरा मन बना लिया है कि हम अवधेश प्रसाद को जीतने नहीं देंगे, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सूरज चौधरी जो लड़ा है वो स्वयं के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, मिल्कीपुर के यूथ जो है जरूरतमंद है, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, हट्टे कट्टे हैं, बॉडी है उनकी, पर्सनालिटी अच्छी है, और आज वो मेहनत मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं। सूरज चौधरी की लड़ाई अवधेश प्रसाद के खिलाफ नहीं, खिलाफ है ऐसे लोगों के खिलाफ, जो भी चाहे वो समाजवादी हो चाहे बीजेपी हो, जो मिल्कीपुर की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों का वहाँ यूथ का लोगों का वोट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो बाहर जाके अपना साम्राज्य फैलाते हैं। मेरी सोच है कि जो चुनाव यदि मैं जीतूं तो अपनी विधायक निधि या पेंशन जो भी मुझे मिले वो मिल्कीपुर के लिए ही खर्च करूं, उनके युवाओं के रोजी रोजगार के लिए। जैसे मेरी एक सबसे बड़ी सोच है कि जो ठेका पट्टा है, जो बाहरी लोग वहां जाके करें, वहां के लोगों को चिन्हित करूं और वहां पे उनको जोड़ करके उनको कार्य सिखाऊं और उनको भी काम करने का मौका दूं। अगर उनको काम नहीं आता है तो उनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाऊं, ताकि वो भी सेल्फ डिपेंड। अभी 2 दिन पहले अंकुर सेन यादव जी का जन्मदिन था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिले के जितने दिग्गज नेता हैं सारे एक साथ एक मंच पर थे और वो ये आनंद सेन यादव जी के घर पे था। लोग ये भी कहते हैं कि लोकसभा जीत गए अवधेश प्रसाद जी, लेकिन आनंद सेन और स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी का जो है नाम नहीं लिए। ऐसे क्या आन पड़ गई कि मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है बाबू जी के घर पर उनको जो है जाना पड़ा? भैया ये चुनाव है, अजीत प्रसाद किसी काम के नहीं है। मिल्कीपुर के चाहे यादव हो, पासी हो, सारी जातियां जानती हैं। ज़बरदस्ती बाबूजी का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उनका नुकसान पहुंचाया, सेन परिवार का नुकसान पहुंचाया। अब वो एक कहावत है ना, अपनी गर्ज जो है गधा उगदादा कहा वाली, तभी थूक के चाटने का नंबर आ गया। भैया हो सका था, क्या नाम से उनका दिल बड़ा है, पसीज जाएं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता अवधेश प्रसाद ने जो सेन परिवार के साथ किया है कभी उनको माफ करने वाले नहीं। मेरे जैसे युवा तो इस जन्म में जब तक मिट्टी नहीं पड़ जाए कभी नहीं माफ। आप फिर आरोप लगा रहे हैं। उस दिन हम लोग जो है आनंद सेन जी से पूछा था तो उन्होंने जो है कुछ बताया नहीं। भैया का दिल फटा हुआ है एकदम, इतना इन्होंने मतलब जोड़ दिया है कि वो क्या बोलेंगे।
हम लोग जानते हैं ना, हम उनके कार्यकर्ता थे, हम उनके भैया के लिए लड़ते भिड़ते, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता सभी समाज के। एक जात की राजनीति भैया ने कभी नहीं किया, सेन परिवार ने, बाबूजी ने, माननीय मित्र सेन यादव जी ने एक जात की राजनीति नहीं किया। उनका दल से कोई मतलब ना, वो अपने आप में ही ब्रांड परिवार है। सेन परिवार अपने आप में ही ब्रांड है। बाबूजी ब्रांड हुआ करते थे, मैंने सुना हुआ है, जानते भी हैं कि उनको टिकट मिले ना मिले किसी पार्टी से, वो जो चाहते थे मिल्कीपुर में वही होता था, और उन्होंने बहुत बार इतिहास बनाया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अवधेश प्रसाद जी जानते हैं, या जिले के नेता जानते हैं कि जा करके उनके जूते में पानी पीना पड़ेगा। जो उनसे बगावत करेगा ना मिल्कीपुर में, वही एक जो कहावत है, जल में रह के मगर से जो है बैर करना, वो असंभव है। और इन्होंने उस परिवार को किया हुआ है। अब जा करके हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव जोड़ रहे हैं, तो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। सुना मैंने इनका खूब मजाक उड़ाया गया उस दिन, जो है खूब बेइज्जत हुए हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर की जनता के लिए क्या संदेश है सूरज चौधरी का? मिल्कीपुर की जनता को यह कहना चाहेंगे कि आप अपना एक बहुमोल वोट देने से पहले, एक युवा आपके बीच से गरीब परिवार से चप्पल घिस करके आप तक पहुंचा हुआ है, कहता है कि एक बारी मुझे मौका दीजिएगा। इससे भाई ना सरकार गिरेगी और ना किसी के बनेगी। 10 महीने का चुनाव प्रचार है। अगर मैं अपने कहे हुए बातों पे, जैसे पेंशन नहीं लूँगा और विधायक का जो सैलरी होगा वो नहीं लूँगा, युवाओं के लिए काम करने के लिए जैसे ठेका पट्टा में, इसको लेकर के तमाम दिमाग में चीज़ें चल रही है, अगर मैं नहीं करूँगा 10 महीने बाद जिसको चुनना होगा चुन लीजिए। सूरज चौधरी आपके सामने फिर नहीं गिर जाएगा। तो एक मौका दीजिए, केतली पे निशान जो है आप उसको पहचान लीजिए, चाय वाली केतली को, उस पर वोट कीजिएगा, और मौका मिलेगा तो 1 to 1 एक कदम मेरे साथ चलोगे, 10 कदम आपके साथ चल के दिखाएंगे। जी जी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे आजाद समाज पार्टी के जो है युवा और बेबाक कैंडिडेट मिल्कीपुर उपचुनाव के सूरज चौधरी। बाकी आप लोग अपनी राय भी कमेंट में दे दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज। धन्यवाद।